Happy Mother's Day to all you. हो गया जी, चले मेहरबानी, हो गया। अल्लाह माफ शुक्र है। थोड़ा चलो तो बेटा को ये बताइए सर कितना ये पूरी बेटा सर पे हाथ रख दीजिए ले आ जाए सर को अंग्रेज में मारा है पाकिस्तान जिंदाबाद। आज मेरी खुशकिस्मती के मेरी अम्मा रुखसाना बीबी जो मेरी बहन का नाम भी है और आतिफ भाई और साकिब भाई की वालदा हैं। और जैसे होता है ना कि आपके पास F-16 जहाज़ हो या कोई भी B-31 हो, जो भी हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका रनवे। तो इस जो बिल्डिंग खड़ी है वो ज़मीन पे खड़ी है और ज़मीन जो है ना मेरी माँ ने, अल्लाह इसको सारी खुशियाँ दे, इन्होंने दी है। और आतिफ भाई और तो क्या नाम साकिब और जितने मेरे छोटे भाई दानिश, मेरे नाम दिमाग में क्यों थक गए निकल गए, तो उन सब का शुक्रिया। लेकिन कमांडर इन चीफ मेरी माँ है, तो समझो तुम्हारा कोई एहसान नहीं है, सब मेरी माँ का है। और एक दो लफ्ज़ आप भी बोल दें इसके अंदर ना। मुझे बहुत खुशी हुई देख के, और खुशी तो बहुत हुई, लेकिन थोड़ा सा इस बात का अफसोस है कि बच्चों को अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखना चाहिए। वो उनकी जन्नत है, जो उनकी समझ में ये बात नहीं आती, वो अपनी जन्नत को क्यों अपने से दूर रखते हैं, क्यों करते हैं, बस इस बात का थोड़ा सा दुख है। बाकी अल्लाह ताला इन लोगों को खुशियाँ दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, और जो हो सके अल्लाह ताला ये अलरूफ वाले उन लोग के लिए करें। अच्छा ठीक है, तो ये आज खुशनसीबी के हमारी 6 महीना पे ओपनिंग हुआ है और रुखसाना अम्मी ने मुझसे वादा किया था कि मेरे साथ रहेंगी, तो अब आज से अब हफ्ते में एक बार आप आएंगी, इन सबसे मुलाकात करें। आज भी अब इनसे गप मारो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल भाई, जो आपने यहाँ पर जो मदर्स डे के हवाले से जो सेरेमनी की है, इस सेरेमनी को मैंने जो है ना अभी तक किसी ऐसी NGO में नहीं देखा जो इस तरह की सेरेमनी करवाती है। क्या समझते हैं आप कि इन जो ख़वातीन हैं जो अपने बेटों को छोड़, यानी कि जिन्होंने अपनी माँ को छोड़कर यहाँ भेजा और आप उनकी खिदमत के लिए वक्फ कर दिए गए? पहले तो ये है कि ये सेरेमनी नहीं है, ये इनके घर में अपना एक जश्न मना रही हैं मेरी माएँ जितनी हैं। अब इसके बाद फादर डे भी आएगा, और लोगों ने जो एक दिन रखा है ना, ये एक दिन नहीं होता है। मदर डे मेरे हिसाब से पूरे साल होता है, पूरी ज़िंदगी है। हमने एक शोशा बना लिया है कि एक दिन मदर डे होगा और सोशल मीडिया पे चढ़ा दिया, अम्मा के साथ गले लग गए, फ़ोटो ले ली, वो गले लगा लिया, अम्मा मर गई हैं तो उनके बारे में लिखा दिया, और ज़िंदगी में उसको कुछ नहीं किया। और आज मैं शर्तियाँ बोलता हूँ, जो मेरी माएँ बैठी हैं, इनमें से कुछ इनकी औलादें होंगी फेसबुक पर इनका लगा रही होंगी, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, फेसबुक पे लगा रही हूँ, दुनिया को दिखा रहा हूँ कि हमारे साथ माएँ खुश है मेरी। तो मेरे हिसाब से वो बदबख्त हैं जो यहाँ छोड़ के जाते हैं। और 100% में से आज तक हमारी जितनी माएँ और मेरे बुज़ुर्ग आए हुए हैं, हमारे पास तो माशाल्लाह 28 लोगों को 29 ना 204 की हमारी कैपेसिटी है, एक भी बेटा नहीं आया, बच्चियाँ छोड़ने आई इनकी बेटियाँ, क्योंकि वो बेचारी कहती ससुराल में हम कैसे रखें। तो बस वक्त आएगा कि आप लोग पछताओगे जो जो छोड़ के गए हो, ये सब यहीं रह जाएगा। और इंशाल्लाह जिस दिन आपने ये किया है ना, तैयार ये रखो कि तुमको औलाद भी तुम्हारी इस तरह किक आउट करके मारेगी। और मेरा तो ख्वाब ये है कि ऐसी माएँ जो हमको मिली हुई हैं, सबको कहाँ मिलती हैं, मेरे 2 माँ बाप गए, मुझे अल्लाह अभी तो कम है, लेकिन गुंजाइश हमारी 204 की है। 204 आएंगे, मज़े कर रहे होंगे, वो अपने घरों में अपनी बीवी बच्चों के साथ लगा हुआ है, इसकी माओं को हम यहाँ खुश कर रहे हैं। और रोना आता है कभी कभी, किस हाल में दुनिया क्या हो गई है। हमारे तो मेरे जो माँ बाप थे, हमने बिल्कुल एक
छाली में हथेली में जो छाला होता है ना, उसकी तरह रखा था कुछ होना। अभी किस किस्म की खुशी मनाई गई है? ये क्या काटा है आपने? अभी केक का नजर आ रहे थे आप। हाँ, बड़ा केक काटा माशाल्लाह। और जैसे मिस वर्ल्ड होता है, मदर डे डलवाए कि अच्छा। ये हमारे रानी अम्मा है, या बड़ी खातून है, या हमारी अम्मा है, सारी लाइन से बैठी हुई है। तो कुछ फीलिंग ही कुछ और है। इनको कोई ओहदा भी दिया गया है? ये हमारी कमांडेंट है सारी। अरे, ये हमारी कमांडेंट है। और मज़े की बात ये है कि एक जो अभी अनमैरिड या जो भी कह लें, जो जिस तरह शौहर नहीं है इनके, उनके कमरे अलग है और मर्द हज़रात के। तो मैं इनसे अम्माओं से कह रहा था कि अब तक एक कमरे के 7 होती हैं, जैसे 8वां को आने से पहले कि ये निकाल देती है। तो मैंने कहा आपने कौन सा दम फूका हुआ है कि आप आने नहीं देती हैं। और मेरे जो मर्द हजरात हैं हमारे, माशाल्लाह दूसरा कमरा ही भर गया, फतेह भाई दूसरा भी भर गया है। तो 14 करीब से ज़्यादा हो गए, लेकिन मर्दाना में हो रहा है। और जो अम्मा हैं, इन्होंने वो फूक मारी है। अच्छा, मैं इंतज़ार करता हूँ कि या अल्लाह किस दिन ये घर मेरा भरेगा, जिसको सफ़ेद पोश हो, मज़े चज़े हो। और एक और ख्वाहिश, एक हसरत है मेरी कि इस तरह के लाखों ओल्ड एज होम हों पाकिस्तान में, लेकिन एक बुजुर्ग रहने ना आए। उस दिन ही हमारी जीत होगी। और क्या पता ज़िंदगी है कभी ऐसा हो जाए, क्योंकि देखें, मैं कुरान तर्जुमे पढ़ता हूँ, कुन फयकून एक जुमला है, इसके अंदर आयत है, हो जा। तो जिसको कुन फयकून पे यकीन नहीं है ना, वो आगे सफ़ेद पोश घर देखे, क्योंकि ये कुन फयकून है, वरना इंसान के बस का काम नहीं जो होता है। मैं तो खाक का ज़र्रा जो कर सकूँ। और अनवर मकसूद एक बहुत बड़ा नाम है, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने। वो अपने मतलब उससे कोई किसी का बाप गन पॉइंट पे भी नहीं बुलवा सकता है, गन पॉइंट पे भी नहीं बुलवा सकता है। वो हमारे साथ मुस्तकिल लगे हुए हैं। और अयाज़ खान भाई हैं मेरे, फैसल गाजी आए थे, अभी काशिफ खान है, और सबसे बढ़ के मेरा रहीम शाह भाई है। उसने अभी अनवर मकसूद भाई ने गीत लिखा है मेरी माओं के लिए, हमारे लिए, और कंपोजिशन उसकी अरशद महमूद साहब ने की है, जो बड़े पुराने हैं। और रहीम शाह ने वो गाना गाया है, या गीत कह लो या तराना, जैसे झूला इसका चला था ना, तो अपना सा एक घर मिल गया, जो ना माँ बाप का ना मेरी औलाद का। एक शायरी अनवर भाई ने निचोड़ रख दिया उसके अंदर। ये इंशाल्लाह हम बकरीद से पहले इसको रिलीज़ करेंगे। सफ़ेद पोश घर का जो गीत है वो रहीम शाह के यूट्यूब चैनल पे होगा। अच्छा, ये मुझे बहुत ज़्यादा जो ना कमेंट्स फ़ोन आ रहे हैं कि यार ऐसा क्या लाहौर में नहीं है, यार ऐसा क्या मुल्तान में नहीं है, तो क्या फ्यूचर में कोई है प्रोग्राम? फ्यूचर में है, ये पहले एक चल जाए। और मेरा दिल ये कर रहा है कि हर जगह हो, लेकिन लोग ना आए, फिर मज़ा आए। अच्छा, यानी और मेरा बहुत सारे और खाली हो तब मज़ा आएगा ना, कि कोई रहने वाला ना आए। तो क्या आप पैगाम देंगे बेटों को? बेटों को जिन्होंने माएँ और बाप छोड़े हैं, वो इंतहाई बदबख्त हैं। और जिनके पास है उनकी कदर करो। जब नहीं होंगे ना, अरे 9 महीने पेट में रखा है, उसका तो लिहाज कर जाओ। 2 साल दूध पिलाया है। आजकल चलो माएँ एडवांस हैं, वो पाउडर का दूध है, लेकिन जिस उम्र की मेरे पास माएँ आ रही हैं, मेरे ख्याल से हर माँ ने अपना दूध पिलाया है। तो खुदा का खौफ करो, वो दूध ही याद रख लो यार। ये जो तुम बीवी बच्चों के चक्कर में अपनी माओं को और बापों को छोड़ा है ना, ये एक दिन तुम्हारे सामने आएगा। ऐसा आएगा कि उस वक्त बहुत देर हो चुकी है, क्यों ये होंगे नहीं। और मैंने इंशाल्लाह सोचा हुआ है कि जब भी होगा ये हमारी तरफ से जाएगा मामला इनका। और ये मेरे ख्याल से, और मैं एक चैलेंज और करता हूँ, आ जाए इनके माँ बाप बच्चे लेने के लिए, ये जाने को तैयार नहीं हूँ उनके पास, क्योंकि यहाँ बच्चों सारे घर से अच्छा माहौल मिला हुआ है। और जो भी ये सुन रहा है उसको एक और मैसेज दे रहा हूँ कि बड़े ओल्ड एज होम में सब में गंदगी होती है। किसी ने बोला इतना हाई फाई क्यों बना रहे हो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो चीज़ हम अपने लिए बनाते हैं दूसरे को क्यों नहीं देते, तो तकलीफ़ क्या होती है। आपके कमेंट्स आते हैं, तो दूसरा आपके उसके अंदर एक खातून थी, शायद बहुत दिल जली थी, कहते ऐसे तो 1000 बन सकते थे। ओ भाई, आपको जब सैलाब या जलजला आता है तो जो ख़त्म चीज़ है वो आप डोनेशन देते हो। अच्छी चीज़ देना शुरू करो, मज़ा आएगा आपको। और रहा ये कि सफ़ेद पोश घर जैसे सारे बन जाए तो क्या मज़ा आएगा। और ये इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि बना होगा और रहने वाला कोई नहीं होगा। दूसरा ये कि फ़ंड की ज़रूरत होती है। फ़ंड जो है हमारा हबीब मेट्रो में हमारे सारे अकाउंट है। हबीब मेट्रो हो गया, UBL में हो गया, ईजी पैसा और जैज़ कैश के अंदर आप जितनी डोनेशन चाहे, 1 रुपया हो चाहे करोड़ हो, आप दें। और अच्छी जगह पे इसलिए जा रहा है कि जो डोनेशन मुझे आती है उसका 20% मैं अपना भी खुद डालता हूँ। और आप एक बार आके देख लोगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी। और वो फैसिलिटी हम यहाँ हो रही है जो मेरे घर में नहीं है। इसी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। काशिफ भाई, आज
मदर्स डे मनाया जा रहा है और आप ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर माँओं को देना घर से निकाल कर इस जगह पर दाखिल कर दिया गया है, तो उन बेटों के बारे में आप क्या कहेंगे? आपका सवाल बहुत ही ख़तरनाक है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि माँ जो है ना, वो तो एक ऐसा अल्लाह का दिया हुआ इनाम है कि मिसाल भी दी जाती है कि अल्लाह ताला 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। यानी अल्लाह के यानी कि मिसाल भी जो है वो माँ से मुताल्लिक़ ही दी गई। तो जो पैदा करने वाली माँ है, जिसने शुरू से जो है वो बच्चे को पाला पोसा, मैं ये कहता हूँ कि हमें उस वक्त इदराक होता है सही मानों में, जब हमारी अपनी औलाद होती है, कि हमें वो दिन याद आता है कि किस तरह माएँ हमारे लिए, जब हम कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ मांग भी नहीं सकते, किस तरह हमारी उस ख्वाहिश के बारे में उनको अंदाज़ा हो जाता है, हमारी उस सोच के बारे में उनको अंदाज़ा हो जाता है कि औलाद को ये दरकार है। और फिर कैसे भी हालात हो, वो माँ जो है वो बच्चे को पाल पोस कर जवान करती है, और जब उसकी मेहनत का फल उसे मिलना चाहिए, तो फिर अगर वो इस तरह अपनी माँ बाप को कहीं ऐसी जगह छोड़ आए जहाँ पर उनको उनका दिल कटने लगे। अभी मेरी इन माँओं से बात हुई, मुझे लगता है कि आज हमें देखकर शायद इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, और ये शायद हमारे अंदर अपने बच्चों को तलाश कर रही हैं। तो आज का दिन मैं तो इकबाल शाह के नाम करता हूँ कि उन्होंने इस सफ़ेद पोश घर में हमें बुलाया और हमें इन माँओं के दुख से रोशनास कराया, और शायद आज कुछ हमारे हिस्से की दुआएं हम यहाँ से लेकर जाएं। तो मैं तो उन बच्चों से यही कहूँगा कि माँओं का जो है वो ख्याल करें और अपनी माँ को, जी जी, माँओं का ज़रूर ख्याल रखें। और जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया और इस हद तक बड़ा किया कि आप अपने फ़ैसले के लिए आज़ाद रहें, तो उनका ज़रूर ख्याल रखें। और माँ के कदमों तले यकीनन जन्नत है, तो ये जन्नत आपसे दूर नहीं होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा आप? अल्लाह का शुक्र। आज माँ का दिन मनाया जा रहा है। जी हाँ। साल में एक दफ़ा माँ सारी ज़िंदगी मनाती है। जी। क्या कहेंगी उन बेटों के बारे में जो सिर्फ एक दिन मनाते हैं? चलें, ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक दिन तो मनाते हैं, और मैं बेटों को बारे में यही कहूँगी कि अपनी माँ की कदर करें, वो जब तक वो ज़िंदा है। और हम तो वैसे ही रुड़कने वाले हैं, हमारी तो लाइफ जो है ना आखिरी स्टेज है चटकों पे। अपनी माँओं की कदर करें, फिर बाद में रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। माँ कितने बच्चों को संभाल लेती है, चाहे 10 हो, चाहे 1 हो, चाहे 4 हो, लेकिन बेटे जो है ना और औलाद जो है वो एक माँ को नहीं संभाल सकती। बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। पहले ये नहीं होता था, अब ये नया शुरू हो गया है। अच्छा, माँ का जो नाफरमान होता है वो दुनिया में कामयाब होता है या नाकामयाब? देखने में कामयाब होगा लेकिन नाकामयाब, दिली तौर पे नाकाम। सुकून नहीं होगा उस वक्त। जो माँ का औलाद हो, बेटी हो, बेटा हो, जो भी हो, वो सुकून से नहीं होगा। ये मैं लिख के देती हूँ। हमारे पास अम्मा क्या बोलेंगी आप इस मदर्स डे के बारे में? अपने बेटों के जो यानी कि जो घर से निकाल देते हैं वालिदैन को, उनके बारे में क्या पैगाम देंगे? कह रही है ऐसा जलील करो कि दुनिया देखे, जैसे यही कहूँगी। अच्छा, तो जलील करो कि जो दुनिया देखे तू कर। ये माँ को निकाल देते ना। माँ कभी भी बेटों को बद्दुआ नहीं देती, चाहे वो माँ के साथ कुछ भी कर लें। यही माँ है, सही यही बात। माँ का दिल है। लेकिन हमें इन औलादों को समझना चाहिए। इन अच्छा, औलादों माँ की बदुआ लगती भी नहीं है? नहीं लगता। वैसे बंदा बदुआ हाँ, दे माँ देता है की लेकिन बदुआ लगती नहीं है। पहले तो वो देती ही नहीं है। हाँ, देती नहीं है। और वैसे लगती भी मुझे हैरत इस बात की है कि ये वो माएँ बैठी हैं जिन्होंने 50-50 साल तक बच्चों को पाला, वो 1 साल नहीं पाल सके। बिल्कुल सही। ये वो माँ है जो बच्चे बिस्तर गीला करते थे तो खुद गीले पे सो जाती थी और उनको सूखे पे सुला देती थी। ये वो माँ है। लेकिन बस जी, क्या बोलेंगी आप? बेटों के लिए मेरा यही मैसेज है, जहाँ रहें आबाद रहें,
और हमारी सब माँओं की दुआएं अपने बेटों के साथ हैं, हम बद्दुआ नहीं दे सकते। अल्लाह ताला उन लोगों को आबाद रखे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। लेकिन जो फैसला अल्लाह ताला करेगा वो इंसाफ करेंगे अल्लाह ताला। लेकिन हम तो फिर भी यही दुआ करते हैं कि वो अपने अपने घरों में खुश आबाद रहें। हम यहाँ पर अपने बेटों के साथ खुश आबाद हैं, हमें किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं है यहाँ पर। हम इकबाल भाई, हमारे बेटे और भी बच्चे, आप लोग हो, हम लोगों का तो अब दिल ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। हमको सोच ही नहीं आती अपने बेटे की, क्या हमारा कोई था भी। हम तो बहुत खुश हैं यहाँ पर। बेटों के बारे में, उन बेटों के बारे में बेटों को चाहिए अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, वालिदैन की खिदमत करें, उनकी कदर करें और उनको इस तरह से अकेला नहीं छोड़ें कि उनको घर बार होते हुए यहाँ वो रह रहे हैं, उनकी वालिदा यहाँ रह रहे हैं, ये इस तरह नहीं करें। उनको उनकी कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, अपने साथ रखें, उनकी खिदमत करें। पूरी गर्मी अब शुरू हो क्योंकि गई, मैं जब 10-15 साल से। मैं जब गया ना कोयटा एक बार, तो वो गर्मियों के दिन थे, तो वहाँ पे ना कोई सड़क के ऊपर कोई पता नहीं छाछ मिलती थी या क्या होती थी, उसमें वो सूखे पुदीने के हाँ, वो पत्ते लस्सी डाल लस्सी लस्सी कहते थे। निकाल लेते हैं वो लस्सी की तो दुआएं। वो पता नहीं 8 आने गिलास हाँ, या 2 रुपये, पता नहीं 1 रुपया, इस तरह का माहौल था। तो वो मुझे बड़ा जो वो तो है, गर्मियों में मस्त ना, आदमी को ठंड महसूस होती तो मुझे वहाँ उसकी पहचान हुई। वैसे तो यहाँ भी मिलता था शहर में, लेकिन जब कोयटा गए तो वहाँ फिर पहचान हुई कि यार गर्मी है। वो हमारे है। यहाँ बहुत तो- चेंज हो गया, प्लाजे बन गए हैं, वो जगह कंजस्टेड हो गई है बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो जब शुरू में जब वो चढ़ाई पे लाइन लगती थी गाड़ी में, हाँ हाँ, कोई क्या है वो जो चेक पोस्ट जी चेक पोस्ट